हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि यंत्र इंडिया लिमिटेड अप्रेंटिस के लिए लगभग 4000 पोस्ट निकला हुआ है। आप अगर क्लास 10th पास आउट हो या फिर आपने आईटीआई किया है तो आपके लिए ये पोस्ट है और कुल मिलाकर 4000 पोस्ट है। वैसे आज की वीडियो में हर एक बात कवर किया जाएगा कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि फॉर्म कब से निकला है, कब तक भरा जाएगा, एग्जाम कब होगा, साथ साथ फी पेमेंट आप किस मोड से कर सकते हो, उसके बाद किसका कितना फी लग रहा है कैटेगरीज वाइज। फिर हम जानेंगे एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मोड ऑफ सिलेक्शन और लास्ट में सैलरी भी जानेंगे। हर एक बात कवर करेंगे। उसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप बेझिझक सवाल पूछिएगा कमेंट्स में। और हां, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा, वहां के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हो और आप चाहो तो हम लोगों से भी फॉर्म भरा सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करें और बोले कि सर फॉर्म भराना है, तो मैं या सुमन मैम जिसके पास भी टाइम होगा आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। तो बहुत देर ना करके चलो जानते हैं ए टू जेड इसके बारे में सब कुछ। फिर कहता हूं कि अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें तो इसका नोटिफिकेशन आपका 24 जनवरी 2026 को आया था, ठीक है ना। और इसका फॉर्म आपका 1 फरवरी से भरा जा रहा है, यानी कि अभी 2 से 3 दिन हुआ है, फॉर्म स्टार्ट हुआ है भरना। अभी आप आराम से भरवा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका लास्ट डेट 3 मार्च है और फी पेमेंट भी आप 3 मार्च तक कर सकते हो। एग्जाम डेट, उसके बाद रिजल्ट डेट अभी नहीं आया हुआ है और एडमिट कार्ड जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो उसके 3 या 4 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये तो रही इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। आइए जानते हैं कि सर एप्लीकेशन फी कितना है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 200 रुपया लगेगा और साथ साथ जीएसटी भी आपका इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, वहीं अगर आप एससी हो, एसटी हो, फीमेल कैंडिडेट हो या पीडब्ल्यूडी हो तो आपका 100 रुपया लगेगा और साथ साथ जीएसटी भी लगेगा। तो इतना तो आपका फॉर्म फी है, बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि कुछ फॉर्म तो ऐसे आते हैं कि 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया फॉर्म फी होता है। तो फॉर्म फी कम है, आप लोग भर सकते हो फॉर्म को, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कि सर किस हिसाब से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, जो आपके पास सिंपल एटीएम होता है आप उसके थ्रू कर सकते हो। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ठीक है ना। अगर आप आईएमपीएस से भी चाहो तो कर लो, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। और आप कैश कार्ड या मोबाइल वैलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के आपके पास इतने तरीके हैं, आपको इसमें से जो सुविधा अच्छा लगे आप उसके अनुसार पैसा दे सकते हो, ठीक है ना। अच्छा सर, टोटल पोस्ट कितना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया लगभग 4000 पोस्ट है, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं तो 3979 पोस्ट है, जिसमें अगर आप आईटीआई ट्रेड से हो तो 2843 पोस्ट है। अगर आप आईटीआई ट्रेड से नहीं हो, यानी कि नॉन आईटीआई ट्रेड से हो, तो 1136 पोस्ट आपके लिए है, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम एज आपका अगर 14 साल है और मैक्सिमम एज अगर आपका 35 साल है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लेकिन ये आपका एज 1 जनवरी 2026 तक वैलिड है, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपका मिनिमम 14 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। अगर आप 1 जनवरी 2026 तक आप 35 साल से अधिक हो, यानी कि बड़े हो, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। अगर आप 14 साल से कम हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। तो एज लिमिट आपको समझ में आ गया होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप जानोगे, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बता भी दिया था कि 10th पास और आपका आईटीआई पास स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है ना। और मैंने थंबनेल पे भी लिखा था, लेकिन आप जान लीजिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर आप आईटीआई ट्रेड से जो पोस्ट मिल रहा है, अगर आप वो वैकेंसी चाहते हो तो आपका आईटीआई पास होना चाहिए रिलीवेंट फील्ड में, यानी कि अप्रेंटिस के फील्ड में आपका आईटीआई होना चाहिए। वहीं अगर आप आईटीआई नहीं किए हो तो क्लास 10th आपका पास आउट होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका क्लास 10th पास आउट हो, और आपका मिनिमम 50% होना चाहिए क्लास 10th में। 50% से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर दें तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें कौन से स्टूडेंट पास हैं, नंबर उनका ज़्यादा है तो शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है कि नहीं है, या जिस टाइम के लिए वो वैलिड है कि नहीं है, हर एक चीज़ उसका देखा जाएगा। और साथ साथ लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, यानी कि ये भी देखा जाएगा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बीमारी है, तो मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो 3 स्टेप में आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है, क्या, शॉर्ट लिस्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर आप नॉन आईटीआई वाले फील्ड में आप जाते
जाते हो तो आपका पर मंथ 8,200 सैलरी होगा, और अगर आप ITI वाले ट्रेड के फील्ड में जाते हो तो आपका 9,600 रुपया सैलरी होगा पर मंथ। ये स्टार्टिंग सैलरी की बात हुआ स्टूडेंट। उसके बाद साथ साथ जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका सैलरी बढ़ता रहेगा। आप 15,000 20,000 तक भी पहुंच सकते हो, डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, किस लोकेशन पे काम कर रहे हो, और साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। तो इतनी तो सारी बातें मैंने आपको कवर कर दिया। सबसे पहले मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बताया, फिर बताया किस कैटेगरी का कितना फॉर्म फी लग रहा है, आपने देखा होगा। उसके बाद मैंने बताया जो आप पैसा दोगे फॉर्म फी वो किस मोड से दे सकते हो, ये मैंने कवर किया। फिर आपने देखा होगा मैंने पोस्ट बताया कि ITI वाले फील्ड वाले स्टूडेंट और नॉन ITI फील्ड वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, एज लिमिट बताया, इसके बाद सिलेक्शन क्या होगा उसका भी प्रोसेस बताया स्टेप बाय स्टेप, और लास्ट में मैंने सैलरी भी बताया। तो जितनी बातें थी वो हर एक बातें कवर कर दिया गया। अगर आपको फॉर्म भरना है या आपको खुद भी चेक करना है तो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में वहाँ लिंक दिया गया है। आप खुद भी पढ़िए नोटिफिकेशन, आप खुद भी चेक करिए, और आप खुद फॉर्म भर पाओ तो भरा सकते हो। अगर आपको हम लोगों से फॉर्म भराना है तो आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और बोलिए सर फॉर्म भराना है। आपके पास एक QR कोड जाएगा, आपको पेमेंट करना होगा, उसका स्क्रीनशॉट भेजना होगा, उसके बाद हम लोग फॉर्म इसको भर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद। कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना।